आपके अपने चैनल लकी डिशियन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि आपके पन्ना में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का शोरूम खुल गया है, जहां पर आप अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं। 3 साल की वारंटी के साथ सेकेंड हैंड कार यहां पर उपलब्ध है। पृथ्वी परिक्रमा संपन्न सैकड़ों सुंदर साधन है। प्राणनाथ की तपोभूमि पर की परिक्रमा कई वर्षों से चली आ रही परंपरा का हुआ निर्वहन। पद्मावतीपुरी धाम पवित्र नगरी पन्ना में आज सोमवार को पूरे दिन पृथ्वी परिक्रमा की धूम रही। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की आस्था व श्रद्धा से पन्ना नगरी का कड़कड़ रोमांचित व धार्मिक हो उठा है। विश्व कल्याण व सांप्रदायिक सद्भाव की इस अनूठी मिसाल को प्रणामी संप्रदाय के संरक्षक प्रणेता महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने से लगभग 398 साल पहले शुरू किया था, जो आज भी अनवरत जारी है। इस आयोजन में आए हुए भक्तों का मानना है कि पृथ्वी परिक्रमा से उनको एक सुखद अनुभूति तथा शांति मिलती है। पवित्र नगरी पन्ना की पवित्र धरा में सैकड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से आए सुंदर साध व स्थानीय जनों द्वारा पृथ्वी परिक्रमा में शामिल होकर मंगल कामनाएं करते हुए धर्मलाभ उठाया। कार्तिक शुक्ल की पूर्णमासी पर प्रातः 6 बजे से चारों मंदिरों की परिक्रमा के साथ पृथ्वी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं ने पन्ना नगर में स्थित श्री प्राणनाथ जी मंदिर, गुम्मट जी मंदिर, श्री बंगला जी मंदिर, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी मंदिर, बाईजूराज राधिका मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ सिर नवाते हुए धूमधाम के साथ यात्रा शुरू की। हजारों की संख्या में सुंदर साज नाचते गाते झूमते अपने मन में श्री जी की मनोहरी छवि को स्मरण कर पृथ्वी परिक्रमा के लिए बढ़े चले, जो जंगल के रास्तों से होते हुए प्राकृतिक व रमणीय चौपड़ा मंदिर पहुँचे। यहाँ पर प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करते हुए सुंदर साध ने विश्राम किया। इसके साथ ही प्रसाद आदि ग्रहण किया। आज के इस महापर्व के संबंध में श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के पुजारी व धर्मोपदेशक पंडित देवकरण त्रिपाठी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में पृथ्वी प्रशिक्षणा का अति महत्व है, जिसमें पन्ना के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से सैकड़ों सुंदर साथ इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। और इसका महत्व है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था और रास करते करते हुए वह अर्धध्यान हो गए थे, गोपियों ने विरह करते हुए उनको वनों में प्रत्येक पेड़, डाली और पत्तों सहित छोटे व बड़े जीव जंतुओं से पूछते हुए कहा कि क्या तुम्हें हमारे प्राणनाथ मिले या दिखे हैं। वहीं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ इस कलयुग में 5 दिवस का रास रचाते हुए अर्ध्यांत हो जाते हैं। अतः हम लोग भी वही भाव लेकर कार्तिक पूर्णिमा में वन में परिक्रमा लगाते हैं। पन्ना के अंदर श्री प्राणनाथ जी व श्री बाईजू राज मंदिर सहित श्री जुगल किशोर जी, श्री राम जानकी मंदिर, श्री बलदेव जी मंदिर, श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर, श्री पद्मावती देवी शक्ति पीठ सहित अनेकों मंदिर स्थित हैं। अतः जिसने अब पन्ना की धरा का भ्रमण कर लिया, उसने सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया। यह परिक्रमा प्रातः 6 बजे से शुरू होकर रात्रि 11 बजे समापन होता है। यह परिक्रमा करीब 27 किलोमीटर की होती है। श्रद्धालुओं की विशाल टोली नदी नालों को पार करते हुए पहाड़ी पर चढ़े। वह दृश्य बेहद रमणीक लग रहा था। पहाड़ी को पार करते हुए मदार साहब, धर्मसागर, अधूर होकर यह विशाल कारवां खेजरा मंदिर में पहुंचा। यात्रा में रंग बिरंगे कपड़े पहने खिलखिलाते मुस्कुराते बच्चे, सुंदर श्रृंगार से युक्त महिलाएं, युवा युवती व वृद्धजन अपने अपने विशिष्ट अंदाज में दिखे। खेजरा मंदिर पहुंचने पर वहां महाआरती संपन्न की गई व प्रसाद वितरण हुआ। तत्पश्चात सभी सुंदर साठ कमलाबाई तालाब से होते हुए किलकिला नदी को पार कर उसी स्थान पर पहुंचे जहां से परिक्रमा शुरू की गई थी। देश के विभिन्न प्रांतों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आए हुए सुंदर साथ ने श्रद्धा भाव के साथ नंगे पैर ही पूरा परिक्रमा लगाया। पहाड़ियों, चट्टानों व झाड़ियों से गुजरते हुए भी किसी को दर्द महसूस नहीं हुआ। प्राणनाथ प्यारे के जयकारों के साथ पूरा सफर ऐसे निकला कि कल सुबह से रात हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला। नगर सहित देश के कोने कोने से आए हजारों सुंदर साध ने आज परिक्रमा लगाने जैसे ही पुराने पन्ना से जंगल में अंदर प्रवेश किया, महामती श्री प्राणनाथ जी के जयकारों से जंगल गूंज उठा। लगभग 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी परिधि में फैले सुंदर साथ अपने भाव से श्री जी को याद करते हुए परिक्रमा लगा रहे थे। परम पुनीत पद्मावतीपुरी धाम है। इस 5 पद्मावतीपुरी धाम का आज परिक्रमा लगाने से परम धाम की परिक्रमा लग जाती है। आज यहाँ हजारों लाखों सुंदर साथ
बाहर से आकर के इस पावन पवित्र भूमि का परिक्रमा लगाते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं। और ख़ास तौर से पन्ना में जो रास लीला हुई है, अखंड रास हुआ है, उसके बाद कृष्ण जी जो अंतर ध्यान हो गए, उनको ढूंढने के लिए सारे सुंदर साथ निकलते हैं और उनको जो है इस प्रकार से जा कर के ढूंढते हैं और वनों वनों में घूमते हैं और वन में घूमते घूमते परिक्रमा पूरी करते और प्राणनाथ जी के मंदिर में जाकर के कृष्ण को साक्षात पाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आज पृथ्वी परिक्रमा करने आए हैं। तो हर साल कार्तिक सुद पूर्णिमा को ये त्यौहार होता है हमारा। प्रणामी धर्म संप्रदाय है हमारा। तो हर साल हम गुजरात से यहाँ पृथ्वी परिक्रमा के लिए पन्ना धाम पधारते हैं। कैसा लगा आज आपको? बस आनंद ही आनंद मिलता है। ये परिक्रमा लिए कहाँ से निकलते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं? परिक्रमा घुमट जी से लेके सतगुरु महाराज से लेके फिर बायजूराज मंदिर से चपड़ा मंदिर से खिजरा मंदिर होके फिर वापस बायजूराज मंदिर से घुमट जी में जाते हैं और वहाँ परिक्रमा पूर्ण होती है। आपका नाम? मेरा नाम जिग्नेश दवे, गुजरात से। आज हम गुजरात से आए हैं और आज हमारे प्रणामी धर्म का श्री प्राणनाथ जी यहाँ पन्ना जी में विराजमान है। तो हर साल ये पूनम है, तो इस पूनम में साल में एक बार ही हमारे यहाँ जैसे कि सब जगह होती है ऐसी पद यात्रा होती है। हम यहाँ परिक्रमा बोलते हैं। ये परिक्रमा का नाम है पृथ्वी परिक्रमा। सारी पृथ्वी का परिक्रमा करो और हमारे यहाँ एक पन्ना जी का आप परिक्रमा करो, तो उसके उसका इतना महत्व है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुजरात पंचमहाल गोधरा से आए हुए हैं। कैसा लगा आज आपको यहाँ? यहाँ आके हमें तो इतना आनंद मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है, उसका आनंद बढ़िया है जो शब्द में नहीं कह सकते। आपका नाम? मेरा नाम ताराबेन जे खड़ाई था। कंबल बेचकर लौट रहे बाइक सवार की इनोवा से टक्कर होने से मौत हो गई। पिता की मौत हो चुकी है और पुत्र घायल स्थिति में। कोठी पहाड़ के गांवों से कंबल बेचकर लौट रहे दो मोटरसाइकिल चालकों को मोहद्रा तरफ से आ रही इनोवा कार ने ठोकर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके भी एक तरफ के परखच्चे उड़ गए। हासिल जानकारी के मुताबिक पन्ना से छत्तीसगढ़ जा रही इनोवा कार क्रमांक CG07 BB 5055 के चालक द्वारा अत्यंत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक साथ दो मोटरसाइकिल चालकों को ठोकर मारकर गंभीर रूप से हादसे का शिकार किया, जिसमें रघुवीर दास आदिवासी की दमोह ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई, जबकि उसके दोनों पुत्र मनीष और सुजान गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा पन्ना हाई के समीप मोड़ पर हुआ। मृतक शिवपुरी जिले का निवासी था और गांव कंबल बेचने का काम करता था। सड़क हादसे का शिकार हो रहे वन्य प्राणी आज सांभर को अज्ञात वाहन ने रौंदा। कुछ समय पूर्व भी सड़क हादसे में हुई थी बाघन की मौत। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना की सफलता के बाद बाघों के कुनबे में इजाफा हुआ है। पन्ना में 60 से अधिक बाघों के साथ अन्य वन्यजीव रहते हैं, लेकिन कुछ समय से वन्य प्राणियों के पार्क सीमा लांघकर सड़क पर नजर आने लगे हैं, जिसके चलते हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। आज पांडवफाल के पास पन्ना छतरपुर मुख्य मार्ग पर एक सांभर को राहगीरों ने गंभीर हालत में देखा और वन विभाग को सूचना दी। बताया जाता है कि किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से सांभर हादसे का शिकार हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही दीपावली के दिन एक बाघिन की इसी तरह पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण मौत हो गई थी। वन्य प्राणियों के इस तरह सड़क पर आने और हादसों का शिकार होने से वन्य जीव प्रेमियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं जंगल के क्षेत्रों से वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार पर रोक के बावजूद वाहनों की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग रहा है। बाघिन की मौत के बाद पार्क प्रबंधन ने अज्ञात वाहन की तलाश के लिए अभियान चलाया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। स्टेट हाईवे पर अकोला के समीप हुए हादसे में अभी भी पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। क्षेत्र के संचालक पन्ना टाइगर उत्तम कुमार शर्मा ने जब बाघिन की मौत के मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की अभी
जांच चल रही है। हमने कुछ गाड़ियों को सीसीटीवी की मदद से कुछ वाहनों की पहचान की है। उन वाहनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की अभी जांच जारी है। चल रही है और हमें कुछ गाड़ियों को हमने ज़ीरो इन किया है फुटेज देखकर, और उन गाड़ियों को पता करने की कोशिश की जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे 13 है कि उसके पहले लीटर का तीसरा बच्चा, पहले का तीसरा तो 13 हो गया। 13 हो गया। तो ये P12 फिर डैश लगा के 13। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे पर जुटे श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चखा लंगर। सोमवार को गुरु नानक जयंती उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के रानीगंज स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। कार्यक्रम के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया गया। सुबह से अखंड पाठ साहब शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में नजर आए। गुरु नानक के अनुयायी सिख समुदाय के लोगों के साथ शहर के अन्य वर्ग के लोग ने भी उपस्थिति दर्ज की। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया गया और लोगों ने बाबा की अरदास के बाद लंगर चखा है। पवई के चांदा घाटी में धान से भरा ट्रक पलटा, 3 घंटा लगा रहा जाम। जिले के पवई थाना अंतर्गत चांदा घाटी में धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें भरे हुए धान के बोरे सड़क पर फैल गए, जिसके कारण मुख्य मार्ग जाम हो गया तथा रास्ता खोलने के लिए पुलिस को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार शाहनगर क्षेत्र से लदी हुई धान का ट्रक पन्ना की ओर आ रहा था और वह अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी सूचना लोगों द्वारा पवई पुलिस को दी गई। पुलिस ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर क्रेन से ट्रक को सड़क से एक तरफ कराया गया, लेकिन उक्त कार्य में लगभग 3 घंटे का समय लग गया, जिससे रोड पर लंबा जाम लगा रहा। ज्ञात हो कि पवई कटनी मार्ग निर्माणाधीन है। सड़क निर्माण करने वाली निर्माण कंपनी द्वारा पूरे मार्ग में गड्ढे खोद कर रख दिए हैं तथा उसको बनाने में भारी समय लगता जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य रामराज कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के ढीले रवैये के चलते मार्ग निर्माण कार्य में भारी समय लग रहा है। खुदे हुए सड़क मार्ग के कारण आए दिन वाहन पलट रहे हैं तथा दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पटीखेड़ा में सांभर का मांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटीखेड़ा में सुरेश लोधी पिता नोनीलाल लोधी के घर पर वन कर्मियों ने छापामार कार्रवाई के दौरान खाना पकाने वाली सिल्वर की पतीली भी में 4 किलो सांभर का मांस, साथ ही कुल्हाड़ी हंसिया बरामद किया है। अब सांभर का मांस सुरेश लोधी के घर पर कैसे आया, इसकी पूछताछ चल रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने सुरेश लोधी पिता नोनीलाल लोधी को घर पर सांभर का मांस बरामद होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 939-44-51 के तहत कार्रवाई कर माननीय पवई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपनी जमानत करवानी चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण जमानत निरस्त हो गई। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान डिप्टी रेंजर अशोक पांडे, बद्री यादव, वन रक्षक लक्ष्मीकांत मिश्रा, वन रक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वन रक्षक सतीश एवं स्थायी कर्मी रामस्वरूप पटेल की अहम भूमिका रही। बरवारा के पास 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत। थाना से महज 1 किलोमीटर दूर बरवारा के पास 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसके कारण वृंदावन चौधरी पिता जनता चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी कुआखेड़ा एवं विपिंजन उम्र 30 वर्ष निवासी को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर किया गया। 108 की सहायता से दिनेश प्रजापति के द्वारा रेपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम अब 8 दिसंबर को। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत 1 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की जानी है। अरिहार्थ कारणों से समाधान ऑनलाइन आयोजन की तिथि 8 दिसंबर 2020 हो गई है। कलेक्टर मिश्र ने उन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिनकी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतें लंबित हैं, उन लंबित शिकायतों की समीक्षा कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण की कार्यवाही तत्काल करें। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसंपत्ति की जानकारी अध्ययन करें। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने विगत 13 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसंपत्ति की जानकारी अद्यतन किए जाने के लिए कार्यक्रम का नोडल अधिकारी एबी साहू कार्यपालन लोक निर्माण विभाग को नियुक्त कर निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही पर्यवेक्षण नियमित समीक्षा निर्धारित प्रपत्र पर भेजते हुए प्रगति से अवगत कराएं। अंडा मांस मछली पर नगरपालिका नगर परिषद ने काटे चालान। पिछले 7 वर्षों से युवाओं द्वारा नगर के अंदर संचालित होने वाली अंडा मांस मछली दुकानों को
नगर से बाहर किए जाने जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर युवाओं द्वारा कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा था, जिसको परिषद द्वारा युवाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए रविवार शाम को अंडा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सामग्री जब्त की गई। साथ ही जुर्माना लेकर सख्त हिदायत दी गई। सीएमओ हरिवल्लभ शर्मा ने कहा कि इसके बावजूद भी बस्ती के अंदर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कार्रवाई के समय सीएमओ हरिवल्लभ, मुरारीलाल वर्मन, सुदीप नगाय सहित परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। उन्नत शिखर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया गौवंश का रेस्क्यू, गायों का शरीर ठंड में अकड़ने एवं अंदरूनी कमजोरियों की वजह से एक ही स्थान बैठे बैठे दम तोड़ने की घटना सामने आई है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना सामने आई थी, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाय को बचाया ना जा सका और इसी को संज्ञान में लेते हुए उन्नत शिखर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सचेत रहे और दूसरा मामला संज्ञान में आते ही संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय निवासियों के सहयोग से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रायपुरा में हुआ आत्मरक्षा शिविर का आयोजन। शिविर में 230 बालिकाओं ने लिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। ग्राम रायपुरा में फिटनेस एकेडमी पन्ना के तत्वाधान में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिन तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में ग्राम क्षेत्रों की 230 बालिकाओं ने आत्मरक्षा के गुण सीखे। शनिवार को समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। संस्था की मुख्य प्रशिक्षक इरफान खान ने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। रायपुरा में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने को डॉक्टर समीर हसन चिश्ती की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य प्रशिक्षक इरफान खान एवं महिला प्रशिक्षक वंदना पाल, शमा अख्तर की देखरेख में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में कई बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे व कुंफू आदि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन हो गया है। इस दौरान क्षेत्र की 230 बालिकाओं को संस्था फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना की ओर से कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के समापन अवसर पर वीरेंद्र द्विवेदी कांग्रेस नेता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से बेटियां विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव स्वयं कर सकती हैं। समय के साथ बेटियों को आत्मरक्षा के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। कहा, तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में बेटियों का सक्षम बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कहा कि प्रशिक्षण के दौरान तमाम विधाएं नारी को सशक्त बनाने में मददगार होगी। रायपुरा में कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर समीर हसन चिश्ती ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बालिकाओं व महिलाओं में आत्मसुरक्षा का भाव जागृत होगा। उन्होंने एकेडमी के इन प्रयासों की सराहना की। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में 230 प्रतिभागियों का प्रमाण पत्र बांटे गए। इस मौके पर एकेडमी की मुख्य प्रशिक्षक इरफान खान, सहायक महिला प्रशिक्षक वंदना पाल, सजल प्रताप सिंह, अनिकेत श्रीवास्तव, अमित पाल आदि मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि सर हमें और भी नई चीज़ें सिखाएं। आज के बाद हम अकेले अब खुद से कहीं भी अकेले जा सकते हैं बिना अपने मम्मी पापा की सहायता से। और हम चाहते हैं कि सर हमें रेगुलर ये प्रशिक्षण कराएं। नाम है आपका? राखी लोधी। पापा का नाम? जी कुपचंद लोधी। कैसा लगा आपको आज? आज हमें यहाँ पे बहुत आनंद आया और हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद बहुत कुछ प्रतिक्रिया सीखने को मिली। अच्छा, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सृष्टि अग्रवाल। पापा का? राजेश अग्रवाल। क्या सीखा आज आपने? सेल्फ डिफेंस में हम लोग ये सीखा कि हमारे कंधे में कोई भी हाथ रख दे, हाथ पकड़ ले तो हमें कैसे उससे लड़ना चाहिए। अच्छा लगा ये सेमिनार? यस सर। ये सेमिनार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। खुश हैं आप? यस सर। ओके, थैंक यू। कैसा लगा इरफान भाई आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर समीर सर का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय था। जितनी उनकी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। इस रायपुरा शहर में लगभग 150 के ऊपर छात्राएं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले रही हैं और उनके अंदर काफ़ी रुचि आ रही है। डे बाई डे हम देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन लड़कियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। और मैं डॉक्टर समीर सर से कहना चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम। कोरोना के 4 नए मामले जिले में पहुंचा 881 कोरोना का आंकड़ा। 845 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 32 मरीजों का चल रहा उपचार। आगामी दिनों में कोरोना मरीजों की बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। शादी विवाह का सीजन शुरू होते ही कोरोना के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बाद ही बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस ओर नगरपालिका द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
जिले में रविवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि सागर लैब से 95 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे 91 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, जिनमें पन्ना शहर से 1, देवेंद्र नगर से 3 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। देवेंद्र नगर पन्ना में लगातार कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इसके अलावा रविवार को कोरोना से 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 में कुल 881 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 845 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोविड-19 में एक्टिव पुष्ट केसों की संख्या 32 है, जिनको जिले के विभिन्न कोविड संस्थानों में भर्ती कर आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। शासन प्रशासन, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, निरंतर नियम बना रही है। और मेरा तो सभी से अपील भी है, क्योंकि कोरोना अब इन ठंडी की सीज़न में बढ़ रहा है, और इसलिए जो मास्क लगाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हाथ साफ करने की बात है, उसका पालन अति आवश्यक है। क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं है, साथ में उसके जो बिहेवियर है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, और इसलिए इस पर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी जनता से अपील है कि जो हमारी सरकार के नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। लापरवाही ने ली मजदूर की जान, हुआ दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे श्रमिक की करंट लगने से हुई मौत। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। शहर के जगह चौकी इलाके में साइंस कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। गौरतलब है कि यहाँ विपिन खरे द्वारा अपने मकान में काम कराया जा रहा था, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। उक्त निर्माणाधीन मकान के ठीक ऊपर हाई टेंशन लाइन के तार निकले हैं। गौरतलब है कि पास ही विद्युत सब स्टेशन होने के कारण यहाँ आसपास हैवी लाइन लोगों के घरों के पास से गुजरती है, जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके लोग इसे अनदेखा कर अपना काम जारी रखते हैं। रविवार को भी विपिन खरे ने अपने मकान का काम जारी रखा और मजदूरों को तीसरा मंजिल पर पाइप लगाने भेज दिया गया। 2 मजदूर जब पाइप में पानी डालकर उसे चेक कर रहे थे, तभी एक मजदूर वीरेंद्र रेखवार विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि काम कर रहा मजदूर सीधा तारों की ओर खिंचता चला गया और सीधा नीचे आ गिरा। उसको साथ ही दूसरा मजदूर भी मकान से गिर पड़ा। इस हादसे में मजदूर वीरेंद्र रेखवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर घायल मजदूर को तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि मृतक मजदूर शहर के गाड़ीखाना रानीगंज का रहने वाला था। 7 दिसंबर को उसका विवाह भी होना था, जिससे वह बेहद खुश था और अपनी शादी के लिए पैसा जुटाने के लिए रविवार के दिन भी काम पर जुटा हुआ था। लेकिन नियति को कुछ और ही करना था। काम करते हुए आज उसकी मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इस तरह के हादसों में कमी नहीं आ रही है। गौरतलब है कि इस मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोगों के खाली प्लाटों के ऊपर से विद्युत लाइन निकाल दी जाती है। जब यहाँ निर्माण की बात आती है तो संबंधित विभाग को सूचना करते हैं, लेकिन लाइन शिफ्ट नहीं होती। ऐसे में लोग किसी तरह अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर देते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। प्राइवेट भूमि पर लाइन शिफ्टिंग बेहद ही जटिल काम हो गया है। साइंस कॉलेज के सामने बनी कॉलोनी में अधिकांश मकानों के ऊपर से तार गुजरते हैं, जो कभी भी हादसों का सबब बन सकते हैं। ऐसे विद्युत विभाग को इन लाइनों की शिफ्टिंग के लिए योजना बनाकर काम करना चाहिए, ताकि किसी बेकसूर की जान इस तरह ना जाए।